12 नवंबर को हुई भारत की सबसे बड़ी विमान दुर्घटना, जिसमें 349 लोग मारे गए थे। इन विमान यात्रियों के राहत बचाव एवं अंतिम संस्कार में जी जान से जुटे थे संघ के स्वयंसेवक। मुस्लिम देशों में भी हुई थी संघ की मुक्त कंठ से प्रशंसा। क्या आप संघ के स्वयंसेवकों के उस सेवा भाव से परिचित हैं जो बिना किसी भेदभाव के निस्वार्थ भाव से किसी भी आपदा या दुर्घटना के समय उन लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं जिन्हें उनकी जरूरत होती है? 12 नवंबर वो तारीख थी जब देश को संघ के स्वयंसेवकों की जरूरत थी और स्वयंसेवकों ने वो किया जिसकी चहुं ओर प्रशंसा हुई। स्थान था हरियाणा का चरखी दादरी। समय था शाम 6:32। दो मुस्लिम देशों के विमानों के आपस में टकराने के बाद हर तरफ दिल दहला देने वाला मंजर था। दरअसल 12 नवंबर 1996 को राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रोजगार और हज के लिए जा रहे यात्रियों को लेकर सऊदी अरब के लिए विमान ने उड़ान भरी। दूसरी तरफ से कजाकिस्तान एयरलाइंस का विमान दिल्ली हवाई अड्डे की ओर आ रहा था। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की जांच में बताया गया कि दोनों ही विमानों को कंट्रोलर वी.के. दत्ता कंट्रोल कर रहे थे। उन्होंने दोनों को सटीक निर्देश दिए थे, किंतु कजाकिस्तान एयरलाइंस का पायलट एयर कंट्रोलर की भाषा नहीं समझ पाया और भारत की सबसे बड़ी विमान दुर्घटना हो गई, जिसमें 349 लोग मारे गए। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के लोग भी इस भीषण हादसे के साक्षी बने। लोगों ने बताया कि बादलों के बीच एक तेज रोशनी नजर आई। कुछ देर बाद ही कलेजा कंपा देने वाली आवाज के साथ 2 आग के गोले बादलों के बीच दिखे और देखते ही देखते उल्का पिंड की तरह गांव के खेतों में बरसने लगे। अगली सुबह पता चला कि वो आग के गोले दिल्ली से अरब जा रहे यात्री विमान और दिल्ली आ रहे कजाकिस्तान एयरलाइंस के मालवाहक विमान के टुकड़े थे और ऊपर हवा में ही दोनों वायुयानों की जबरदस्त टक्कर हुई, जिसके बाद दोनों धरती पर गिर गए। ये वो वक्त था जब दुख, दर्द और पीड़ा के बीच जीवन को तलाश करना था, मौत के इस मंजर में जिंदगियों को ढूंढना था। और ये वो वक्त था जब एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मानवता की पुकार सुननी थी, क्योंकि जब जब मानवता पुकारती है, संघ के स्वयंसेवक मौन भाव से उस पुकार का उत्तर बनकर खड़े हो जाते हैं, बिना किसी प्रचार, बिना किसी भेदभाव के, बस सेवा की भावना के साथ, क्योंकि उनके लिए सेवा कोई कार्य नहीं, एक साधना है। 12 नवंबर को भी वही हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही भिवानी जिले के तत्कालीन संघ चालक श्री जीत राम जी आनन फानन में स्वयं सेवकों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। बिना एक पल गंवाए घंटे भर के अंदर पेट्रोमैक्स, जनरेटर, पानी इत्यादि आवश्यक सामग्रियों का प्रबंध किया गया। ठंडी रात के नीरव अंधकार में जब एक हाथ को दूसरा हाथ नहीं सूझ रहा था, तब पेट्रोमैक्स की रोशनी में स्वयं सेवकों ने जीवित लोगों को खोजना शुरू किया। मगर सिर्फ 2 लोग ही मौत से जूझते मिले, किंतु उन्हें भी मौके पर पहुंची हेड गेवार चिकित्सालय की टीम जिंदगी न दे सकी। उस भयावह मंजर को याद करते हुए जिले के तत्कालीन संघ चालक श्री जीत राम जी ने बताया कि कैसे स्थानीय किसान श्री चंद्रभान जी के ट्रैक्टर में स्वयं सेवकों ने बुरी तरह जले हुए शवों को उठाया। शवों को सड़ने से बचाने के लिए रात को 11 बजे बर्फ के कारखाने चालू करवाए गए। भिवानी, झज्जर एवं रेवाड़ी जैसे आसपास के इलाकों से बर्फ की सिल्ली मंगाई गई। मौके पर मौजूद मुस्लिम एसपी साहब ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन जात पात और धर्म के भेद से परे स्वयं सेवकों ने उनकी मदद से दाह संस्कार के लिए आवश्यक वस्तुओं की सूची बनाई। गांव वालों के सहयोग से दाह संस्कार के लिए रात में ही कफन की व्यवस्था हुई। मरने वाले अधिकतर यात्री या तो मुस्लिम थे या ईसाई, इसलिए भिवानी के स्वयंसेवक संत राम जी की फैक्ट्री में आरा मशीन से ताबूत बनवाए गए। सुबह के 5 बजे तक 159 शव सिविल हॉस्पिटल भिवानी पहुंच चुके थे। एक तरफ ये सारी व्यवस्थाएं हो रही थीं, तो दूसरी तरफ रातों रात श्री जीत राम जी के नेतृत्व में स्वयं सेवकों ने विमान दुर्घटना पीड़ित सहायता समिति का गठन कर लिया। इसमें विश्व हिंदू परिषद, आर्य समाज, विद्यार्थी परिषद एवं गुरुद्वारा समिति सहित अनेक सामाजिक संस्थाओं के लोगों को शामिल कर युद्ध स्तर पर कार्य आरंभ हो गया। सुबह होते होते ये समाचार दावानल की तरह फैला तो घटना स्थल पर मृतकों के संबंधी मीडिया भी पहुंची। समिति ने सबके लिए चाय, पानी एवं भोजन इत्यादि की व्यवस्था उपलब्ध कराई। जिन यात्रियों का कोई सगा संबंधी नहीं पहुंचा, तो स्थानीय मौलवी और दिल्ली से आए इस्लामिया प्रतिनिधि मंडल की मदद से उनको दफनाने का कार्य भी स्वयं सेवकों ने ही किया। समिति के कार्यकर्ताओं ने 3 दिनों तक रात दिन बिना रुके काम किया। स्वयं सेवकों के निस्वार्थ भाव से मानवता की अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर सेवा धर्म निभाने की चहुं ओर प्रशंसा की गई। तत्कालीन क्षेत्र प्रचारक प्रेम जी गोयल उस वक्त को
को याद करते हुए कहा था कि पहली बार किसी मस्जिद में स्वयं सेवकों का मुस्लिम समाज द्वारा सम्मान किया गया था। चरखी दादरी के स्थानीय मौलवी मोहम्मद हमीद ने स्वयं सेवकों की खैरियत की दुआ करते हुए कहा था कि संघ के स्वयं सेवक सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए काम करते हैं। दुर्घटना की खबर मिलने के बाद घटना स्थल पर पहुंचे तत्कालीन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री इब्राहिम ने स्वयं सेवकों की तारीफ करते हुए कहा था कि ये सभी जाति धर्म से परे मानवता के पुजारी हैं। रिपोर्टर केजी सुरेश ने ट्वीट कर बताया कि चरखी दादरी में मैंने विमान दुर्घटना कवर किया था। सभी दिवंगत हज यात्री थे, लेकिन उनके शरीर के टुकड़ों को एकत्रित करने से लेकर ताबूत तैयार करने तक का काम संघ के स्वयं सेवकों ने किया। मेरी इस पर रिपोर्ट को टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रथम पृष्ठ पर लिया था। सऊदी अरब के प्रमुख समाचार पत्र अल रियाद ने संघ के भूमिका की मुक्तक कंठ से प्रशंसा करते हुए लिखा, हमारा ये भ्रम के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुस्लिम विरोधी है, अधिकतम सीमा तक दूर हो गया है।